ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 8 श्लोक संख्या 23। यथा आत्मतंत्रः भगवान् विक्रीडति आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवत् विभुः। यथात्मतंत्रो भगवान् विक्रीड्यत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद् विभुः। यथात्मतंत्रो भगवान् विक्रीड्यत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद् विभुः। यथात्मतंत्रो भगवान् विक्रीड्यत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद् विभुः। यथा जिस तरह आत्मतंत्र स्वतंत्र भगवान श्री भगवान विक्रीडति लीला करते हैं आत्ममायया अपनी अंतरंगा शक्ति से विसृज्य त्याग कर वा भी यथा वे जिस प्रकार चाहते हैं मायाम बहिरंगा शक्ति उदास्ते रहता है साक्षिवत साक्षी की तरह विभुः सर्वशक्तिमान। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण पुण्य पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण ही वे एकमात्र स्वतंत्र पुरुष है। वे अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पुतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा के गोद में लीलाएं करते हैं। जब वे इन संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वे उनके साक्षी हैं, तो भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वे सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुद्ध भक्तों को यह सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक और प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो यहाँ जो भागवतम सुनना चाहते हैं वो व्यक्ति परीक्षित महाराज जैसे होने चाहिए। वो भगवान को तत्वतः जानना चाहते हैं। जैसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण खुद बताए, जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। तो भगवान कृष्ण खुद बताते हैं, जब कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के बारे में सही जानता है तत्वतः, वो व्यक्ति इस शरीर त्यागने के बाद वापस इस जगत में नहीं आता है। यानी कि जो लोग भक्ति पथ में हैं उनको भगवान की स्थिति को सही जानना पड़ेगा। तो हम कैसे भगवान की स्थिति को सही जान सकते हैं? भगवान तो असीमित है और हम सीमित है, तो हमारे लिए कैसे संभव है भगवान की स्थिति को जानना? मगर जब भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं, खुद अपना वर्णन करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो चीज को समझना आसान हो जाता है। तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण खुद अपने बारे में बताते हैं क्या उनकी स्थिति है, और श्रीमद् भागवतम में भी विस्तार से वही भगवान के वाक्यों को विस्तार से दोहराया गया है। तो यहाँ भगवान के अलग अलग जो लक्षण है उसको बताया गया है, वो हमको जानना चाहिए। और यही लक्षण हम देखते श्रीमद् भागवतम में भी बताए गए हैं, सेम। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ एक शब्द भगवान के लिए उपयोग हुआ है, आत्मतंत्र। तो आत्मतंत्र, आत्मा का अर्थ होता है स्व, खुद का, और तंत्र यानी कि स्वतंत्र। तो भगवान जो है वो क्या है, स्वतंत्र है। और यही हम देखते हैं भागवतम में शुरुआत के अंदर भी बता रहे हैं, व्यासदेव जब भगवान की स्तुति करते हैं वो क्या बता रहे, स्वराट। हाँ, स्वराट का अर्थ भी क्या होता है, स्वतंत्र। तो क्या है स्वतंत्र, किसको बोलेंगे स्वतंत्र और किसको बोलेंगे परतंत्र? कृष्ण के अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी क्या है, परतंत्र है। खाली भगवान कृष्ण ही क्या है, स्वतंत्र है। तो ये थोड़ा श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं इसके कहीं तात्पर्य के अंदर कि कौन है स्वतंत्र और कौन है परतंत्र। तो हम सब बद्ध जो है, हम सब नियंत्रित है। हाँ, हम सब नियंत्रित है। ये भौतिक स्थिति के द्वारा हम लोग क्या है, नियंत्रित है। हम स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र बनने का जो हमारा सपना है वो भी एक प्रकार का एक हमारा भ्रम है। कोई व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र बन पाएगा नहीं। सब लोगों को आज़ादी चाहिए। भारत ब्रिटिश से आज़ाद हो गया, गुलाम स्वतंत्र हो गए, ठीक है। एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार का नियंत्रण आ गया। और या तो हम देखते हैं आजकल तो सब लोग फ्रीडम चाहते हैं। सबको सब प्रकार से जो भी कुछ करना है सबको अधिकार है, कोई इसको रोको नहीं। क्या है, हर व्यक्ति का अधिकार क्या है, इसको जो करना है वो करे। इंडिपेंडेंट, फ्रीडम।
कोई हमारे ऊपर कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो थोप सकता नहीं है। आजकल ये सब विचारधारा चलती है सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के अंदर। हाँ, हम सबको अधिकार है, हमको जो चाहिए वो करें। तो ये जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस का जो भूत चढ़ा है सबको, तो हमको जानना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम हमारा हाथ ऊपर करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। वो भी भगवान की अनुमति से ही व्यक्ति हाथ भी खड़ा कर सकता है। तो आज का जो जगत है वो ये चीज को भूल चुका है कि वास्तव में हम क्या है, परतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है। बड़े बड़े लीडर जो होते हैं, थोड़ा उनके पास पावर होता है, वो सोचते कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में चल रहा है, जैसा मैं इच्छा करता हूं ऐसा ही हो रहा है सब। इस प्रकार वो हर चीज को चलाते हैं। मगर हम देखते हैं कि भगवान खाली एक लात लगती है, हाँ, तो पता चलता है कि किस प्रकार हम पूरा डिपेंड है इसके ऊपर, भगवान के ऊपर। यहाँ भगवान जो है स्वतंत्र है और वो भी कृष्ण स्वतंत्र है। ये श्रील प्रभु जी बताते हैं खाली कृष्ण के अवतार जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के बहुत सारे अवतार है। विष्णु अवतार, रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन् नाना अवतार भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कृष्ण को छोड़ के जितने भी अवतार है भगवान के, या तो देवता लोग हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब लोग जो है, इवन महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, सभी क्या है, स्वतंत्र नहीं है, वही परतंत्र है। वो भी कृष्ण की इच्छा के अधीन है। एक दृष्टिकोण से वो स्वतंत्र है क्योंकि वो भगवान है। कि कृष्ण अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। हाँ, ब्रह्म संहिता बताते अद्वैतम, भगवान के अवतार जो है वो अद्वैत है। अच्युतम, वो कभी गिरते नहीं है। अद्वैतम अच्युतम अनादि, और ना तो उनका कोई आदि है, उनका कोई कारण है। अनादि अनंत रूपम, और उनके अलग अलग प्रकार के रूप है। अनादि अनंत रूपम कृष्ण अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च। हाँ, कृष्ण जो है वो सबके आदि है, पुराण है, पुरुष है। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, और हमें सब नव यौवन रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता इसके बारे में बताते जैसे कि एक दीप जो होता है उससे अन्य दीप जलते हैं। दिवाली में दीप जलाते हैं सब लोग, इधर सब दीप रखते हैं मंदिर के अंदर कई बार। सब दीप का जो मापदंड है क्या है, समान है। उसमें जो ऑयल डाला हुआ है वो क्या है, समान है। कितना 50-100 दीप रखते हैं, सब एक समान दीप है। मगर ये सभी दीप जो है एक दीप से जलते हैं। एक मुख्य दीप होगा जो सभी दीप को जलाएगा उधर, इसको कहते हैं आदि दीपक। जो आदि दीप है वो सबको जलाता है उधर। उसी प्रकार से भगवान के जितने भी अवतार है, हाँ, भगवान जितने ही शक्तिशाली है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर एक दीप जो है वो आदि है, और वो कौन है, वो कृष्ण है। बाकी सब दीप जो है उनसे ही प्रकट होते हैं, उनसे ही जलते हैं। इसलिए कृष्ण को बताया गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष बताए गए हैं, वही है सबसे मुख्य पुरुष वो है। बाद में उनके विस्तार अनेक अनेक होते हैं। हम भी भगवान के विस्तार है। जीव भी भगवान का क्या एक प्रकार का विस्तार। भगवान के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं, एक होते स्वांश और दूसरे होते विभिन्नांश। तो स्वांश यानी कि जो अलग अलग विष्णु के रूप है वो भगवान के स्वांश है, जो भगवान के साथ शक्ति में इतने ही समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। हम उसको अपनी भौतिक बुद्धि द्वारा उसकी तुलना कर सकते नहीं कि ये अवतार ज़्यादा पावरफुल है, ये अवतार कम पावरफुल है, ऐसे भौतिक बुद्धि द्वारा लगा सकते नहीं।
भगवान के अलग अलग अवतार जो है भगवान के अलग अलग ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कृष्ण जो है वो 6 ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है। हाँ, और जब वो आते हैं तो अपने 6 ऐश्वर्य को पूर्ण मात्रा में प्रकट करते हैं 100%। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या होगा, पूरा प्रकाशित होगा, मगर 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद क्या होगा, वही चंद्र है, वही चांद है, मगर वो अपना प्रकाश पूर्ण प्रकट करता नहीं है, थोड़ा कम रखता है, पूर्णिमा से थोड़ा कम होगा, मगर चंद्र तो वही है। ऐसा नहीं कि हर रोज नया नया चंद्र आ रहा है, ऐसा कि पूर्णिमा का चंद्र जो होता है वो एक अलग चंद्र है जो बड़ा है, और बाकी दिनों में क्या होता है दूसरे दूसरे चंद्र आके बैठ जाते हैं वहाँ, वो एक ही चंद्र है। तो तिथि के अनुसार वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार से प्रकाश प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से भगवान जो है आवश्यकता के अनुसार शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे पावर हाउस होता है, उससे बहुत सारी बिजली पैदा होती है, कितनी मेगावाट बिजली पैदा होगी, मगर आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति जो है पावर हाउस से बिजली का उपयोग करता है। जैसे कि एक 0 का लैंप चलाना है तो उसके लिए कितना पावर चाहिए, तो कम पावर में हो जाएगा। और उसी प्रकार से पूरा रेलवे का इंजन चलाना है तो उसके लिए ज़्यादा पावर चाहिए। दोनों ही पावर कहाँ से आते हैं, पावर स्टेशन से ही आते हैं, मगर जो इंजीनियर है वो उसके आवश्यकता के अनुसार वो पावर का उपयोग करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, मगर जब जब जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं जब खास करके भगवान प्रकट होते हैं या कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी लीलाओं को कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत विरोधाभास दिखती है। जैसे यहाँ लिखा है भगवान स्वतंत्र है, मगर कृष्ण लीला में देखोगे आप तो लगता है कि भगवान परतंत्र है। भगवान भूखे हुए हैं, अपनी माँ को बोल रहे मुझे खाना दो, जब तक उसकी माँ उनको खिलाएगी नहीं तब तक वो क्या होगा, उनकी भूख पूर्ण होगी नहीं। जो पूरी दुनिया को खिला रहे हैं वो उसकी माँ के पास खाना मांगते हैं वहाँ। तो कई बार हम भागवतम पढ़ेंगे देखेंगे हो भगवान कृष्ण तो सब क्या है, भृत, सबका पालन करने वाले हैं। हाँ, और उनका पालन कौन करते हैं, तो यशोदा माता यहाँ श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि यशोदा की गोद में बैठते हैं तो यशोदा माता कृष्ण का पालन कर रहे हैं। कैसे संभव है, हाँ विडंबना है। और प्रभुपाद जी बता दें यशोदा के गोद में बैठे, मगर वो गोद में बैठे हुए कृष्ण पुतना को ही मारते हैं वही विडंबन है। कैसे एक छोटा बालक जो है वो परतंत्र है, किसके ऊपर, अपनी माँ के ऊपर आश्रित है पूरा। हाँ, और वही बालक इतना स्वतंत्र है कि पुतना जैसे राक्षस को भी किसी प्रकार के हथियार, कुछ जनरली हम किसी का वध करना चाहते हैं तो क्या चाहिए, कोई धनुष होगा, बाण होगा, गदा होगी, इस प्रकार से सबका वध करते हैं। यहाँ भगवान ने कृष्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी, पूरा स्वतंत्र है वो, यहीं खेलते खेलते पुतना को मार दिया। जितने भी वृंदावन के असुर आए थे सभी असुरों को मारने के लिए कृष्ण को ज़्यादा कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। चाहे पुतना हो, चाहे अगासुर हो, चाहे बकासुर हो, जितने भी असुर आए खेल खेल में सबको मार दिए। फिर भी क्या लगता है कि भगवान परतंत्र है, हाँ परतंत्र है। तो यहाँ भगवान के लिए शब्द उनकी लीलाओं के लिए विक्रीडंती, यानी कि उनकी जो लीलाएं हैं वो होती है उनकी आत्मा माया। ये शब्द भी गीता के अंदर आता है। हाँ, अजोपिन संवयात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन प्रकृतिम स्थाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। एक श्लोक भगवान कृष्ण खुद बताते हैं। जब अर्जुन को प्रश्न हुआ था, हाँ, कि ये कृष्ण आप बता रहे हैं कि ये गीता का ज्ञान जो है आपने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया था,
और अभी कथम भी जानियात, कैसे मैं जानूँ, त्वम आदो पुक्तामिति, क्या आपने किस प्रकार उनको पहले बताया कि अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका और जन्म तो अभी हुआ है, उससे पहले तो विवस्वान का जन्म हो चुका है। कथम भी जानियात, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं 1947 के अंदर महात्मा गांधी को हाथ मिलाया था, आप मानेंगे? संभव कैसे होगा? महात्मा गांधी कितने साल पहले चले गए और हमारा जन्म तो अभी हुआ है, तो कैसे संभव होगा? शायद उसके पहले के जन्म में संभव होगा। मगर जो भी हो, तो अर्जुन का प्रश्न है ऐसा कि किस प्रकार मैं मानूं कि आपने ये गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था, कैसे संभव है ये? तो ये जो भगवान जो है स्वतंत्र है और अपनी आत्मा माया से प्रकट होते हैं, भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं कि अर्जुन देखो, मैं अजो हूँ, मैं अजन्मा हूँ। एक्चुअली सभी जीव अजन्मा है, कोई जीव पैदा होता, सभी जीव अजन्मा ही है। हाँ, भगवान अजन्मा है, इसलिए जीव भी क्या है? अजन्मा है। जैसे हम कहेंगे जब कोई बच्चा पैदा होता है, या तो एक बच्चा है, तो क्या कौन सा अंग उसका प्रथम है, आंख या नाक? तो सभी अंग एक साथ प्रकट होते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम जब भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, हाँ, पार्ट एंड पार्सल होने के कारण हम भगवान से हमेशा जुड़े हुए हैं। हम भगवान से कभी अलग हो सकते नहीं हैं, हम उनके पार्ट एंड पार्सल है। तो जब जब भगवान होते हैं तो उनके पार्ट एंड पार्सल जो होते हैं वो भी उनके साथी होते हैं। इस प्रकार सूरज जो होता है, आप सूरज को सूरज की किरणों से कभी अलग कर सकते नहीं। आप नहीं बोल सकते कि सूरज आ गया है, उसकी किरणें नहीं आई है, या तो किरणें आ गई है, सूरज नहीं आया है। जहां जहां सूरज होगा वहां वहां क्या होगी? उनकी किरणें भी क्या होगी? वहां विद्यमान होगी। उसी प्रकार से भगवान है तो उनकी शक्ति भी क्या होगी? उनके साथ क्या होगी? विद्यमान होगी। हम कृष्ण को उनकी शक्ति से अलग कर सकते नहीं है। और वो शक्ति किस प्रकार की है? अचिंत्य शक्ति भगवान की है। भगवान की अलग शक्ति है, जैसे यही श्लोकों के अंदर शक्तियों के बारे में बताया है। इधर एक है भगवान की आत्मा माया, यानी कि भगवान की अंतरंग शक्ति। दूसरा है तटस्थ शक्ति, जो भगवान की जीव शक्ति, हम जीव शक्ति जो है वो तटस्थ शक्ति में आते हैं। और तीसरी है भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसको माया शक्ति कहते हैं। तो ये सभी भगवान की शक्ति है और सभी शक्ति भगवान के साथ विद्यमान रहती है। वो कभी भगवान से अलग वो शक्ति नहीं है। शक्तियों में रूपांतर होता है, उसका विस्तार होता है। फिर ही शक्ति का विस्तार होने के बाद भी वो तो भगवान भगवान ही रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन कभी होता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि सूरज की धूप से ही क्या होता है? बादल बनते हैं, और बादल से ही बारिश होती है। और बारिश जब होती है तो उससे पृथ्वी के ऊपर जितना भी जो भी वनस्पति है उसके अंदर क्या होता है? सब अभी ये बारिश होगी, अब देखना थोड़े दिन के बाद घास उग जाएगा अंदर। तो एक दृष्टिकोण से घास उगने का कारण कौन है? बारिश है। मगर हम देखते हैं कि सूरज की गर्मी से ही बादल बनते, बादल से ही बारिश होती है। बारिश से पूरा पृथ्वी के अंदर रूपांतर होता है, मगर उससे सूरज को कोई फेरफार होता? सूरज तो वही रहता है, उससे किसी प्रकार का रूपांतर होता नहीं है। हम देखते कई बार कि बादल से सूरज ढक चुका है। अभी थोड़े दिन के बाद देखेंगे आप कि क्या होगा? सूरज आपको दिखेगा नहीं, ढक जाएगा। तो वास्तव में बादल जो है वो सूरज को ढकता है? सूरज की साइज कितनी होती है और बादल की साइज कितनी है? किसको ढकता है? बादल किसको ढक रहा है? बादल सूरज को ढकता
नहीं, ये बादल हमारी आंखों को ढकता है। इसलिए हमको क्या लगता है कि सूरज जो है वो बादल द्वारा क्या हुआ है, आच्छादित हो गया है। उसी प्रकार से हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, जो हम छोटे छोटे हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। जैसे एक आग होता है और आग की चिंगारी होती है, तो आग बड़ी है और चिंगारी क्या है, छोटी छोटी है। वो भी आग है, तो आग में चिंगारी भी निकलती है, आग में धुआं भी निकलता है, दोनों चीज निकलती है। मगर जो धुआं निकलेगा वो आग को ढक पाएगा नहीं। मगर जो चिंगारी आग से दूर गई है, वो चिंगारी को धुआं क्या करेगा, ढक देगा। तो चिंगारी का प्रकाश क्या हो जाएगा, थोड़ा धुंधला हो जाएगा, डिम हो जाएगा। यानी कि जो अपनी पूर्ण प्रकाश है वो चिंगारी प्रकट कर सकती नहीं, वो धुंधला हो जाएगा उधर। उसी प्रकार से सूर्य की गर्मी से ही तो क्या होता है, बादल बनता है। और वो बादल जो है सूरज को ढक सकता नहीं, जैसे कि आग को धुआं ढक सकता नहीं, वो चिंगारी को ढकता है। उसी प्रकार से हमको भी क्या है, भगवान की माया शक्ति हमको ढकती है। यथा सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम, श्रीमद् भागवत में बताया, यथा सम्मोहितो जीवो, सब जीवों जो होते हैं भगवान त्रिगुणात्मक शक्ति जो है उसके द्वारा क्या होता है, यथा सम्मोहितो जीवो, वो जीवों को क्या करती है, मोहित करती है, हाँ, मुंह में डालती है। मगर वही बहिरंगा शक्ति जो है वो भगवान को मोहित कर सकती नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने उनकी बहिरंगा शक्ति है वो बहुत तुच्छ है। हाँ, जैसे बादल जो है सूरज के सामने क्या है, वो तुच्छ है। हमको लग सकता है कि वो इतना बड़ा बादल पूरा आकाश को ढक दिया है, और हमारे लिए आकाश के उस पार देखना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कितना बड़ा बादल है। मगर वो हमारे लिए बड़ा है, सूरज के लिए क्या है, वो एकदम तुच्छ है, एकदम तुच्छ है। इसलिए भगवान की जो बहिरंगा शक्ति जो है कभी भी भगवान के ऊपर उसका प्रभाव दिखा सकती नहीं है। और बहिरंगा शक्ति का प्रभाव क्या है, 3 गुण का प्रभाव। जो बहिरंगा शक्ति का प्रभाव जो होता है वो हमारे शरीर के ऊपर होता है, हमारे मन के ऊपर होता है। प्रकृति है वो 3 गुणों से चलती है। तो हम देखते हैं उसके प्रभाव में आकर हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। 3 गुण के प्रभाव में कई कर्म होता है, हाँ। और ये इस प्रकार से व्यक्ति जो है प्रकृति के वश में होता है, वो प्रकृति से लांग सकता। हम पूरा जब तक शरीर में है तब तक हम प्रकृति द्वारा क्या है, बद्ध हो जाते हैं। सब लोगों का बंधन अलग अलग प्रकार का होता है। हम जो है जमीन पे रहते हैं, मछली पानी में रहती है। हम पानी डुबकी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हम नहीं रह पाएंगे। मछली रह सकती है, उस प्रकार मछली पानी के बाहर आ जाएगी तो वो नहीं रह पाएगी। तो भगवान ने सभी जीवों के लिए अलग अलग प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। और ये शरीर किस प्रकार बने हुए हैं, सब जीवों की अलग अलग प्रकार की इच्छा के अनुसार। हाँ, देवता का शरीर, मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर, पक्षी का शरीर। मगर जो भी शरीर हो, सभी शरीर क्या है, एक प्रकृति के द्वारा क्या है, बद्ध है। भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन को, सारे जीव जो है ये प्रकृति द्वारा ही बद्ध है। तो बद्ध होने के कारण वो स्वतंत्र नहीं है, पूरा कंट्रोल में है उसके। और जीवात्मा जो है प्रकृति के वश में आ जाता है, और जो प्रकृति के वश में आके वो फिर नाना प्रकार के कर्म करता है, और इस प्रकार से उसका कर्म बंधन में चलता रहता है। प्रकृति के वश में आना यानी कि अपनी स्वाभाविक प्रकृति को भूल जाना। हमारी स्वाभाविक प्रकृति है कृष्ण चेतना, वो हमारी स्वाभाविक प्रकृति है। मगर जब हम भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहित होते हैं तो हमारी स्वाभाविक चेतना जो है वो डग जाती है, आवृत हो जाती है, और एक दूसरे प्रकार की चेतना को प्रकट करते हैं।
चेतना तो रहेगी, कोई भी अवस्था के अंदर चेतना को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि चेतना तो जीवन का स्वभाव है, इसको कभी अलग कर सकते नहीं है। मगर चेतना जो है वो अलग अलग प्रकृति गुणों से प्रभावित हो सकती है। तो विशेष प्रकार की स्थिति के अंदर व्यक्ति दूसरे प्रकार का एक स्वभाव बनाएगा, विशेष प्रकार की स्थिति के अंदर दूसरे प्रकार का स्वभाव बनाएगा। अलग अलग चेतना व्यक्ति की प्रकट हो सकती है, मगर सभी चेतना जो है वास्तव में ये उनकी रियल चेतना नहीं है, ये उसकी कंडीशन चेतना है, क्योंकि वो व्यक्ति ने उस प्रकार के गुण का संग किया है। इसलिए हम लोग क्या है, प्रकृति के द्वारा बंध है, वश है, हम उसके वश में हैं। तो जो माया शक्ति है भगवान की, वो जीव को प्रभावित कर सकती है, भगवान को नहीं। भगवान उससे प्रभावित होते नहीं है। हमको लग सकता है कि जब भगवान यहाँ आते हैं और उनके कार्यकलाप देखते हैं तो कई बार लगता है कि भगवान भी हमारे तरह ही प्रभावित हो रहे हैं। जो जो अलग अलग इमोशंस जो होते हैं, जो हम सामान्य जीव में दिखते हैं, वो सभी इमोशन जो होते हैं भगवान की क्रिया में दिखते हैं। तो हम तुलना करते हैं, हाँ देखो भगवान भी हमारी तरह ही है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं देखो भगवान को दुख भुगतना पड़ा है, ऐसा है। कई बार भगवान की लीलाओं को सुनकर ऐसा तर्क करते हैं, राम जेवा राम ने दुख आयु तू तमें हूँ छो अंदर है। कई बार बोलते हैं भगवान राम को दुख आया था, या तो फिर कृष्ण की क्रियाओं के ऊपर सब प्रकार से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो वो लोग मानते हैं कि हम लोग प्रकृति के द्वारा बद्ध है, तो भगवान जो है वो भी भौतिक प्रकृति द्वारा क्या है, बद्ध है। तो जो भेद है समझना कि हमारी क्रिया जो है वो माया द्वारा चलित है, इसलिए हमारी क्रिया कभी भी हमको आनंद प्रदान करेगी नहीं, कष्ट ही हमको देगी, कष्ट ही देगी। मगर भगवान की अंतर्गत शक्ति जो है, और भगवान अंतर्गत शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं, तो उसको हमेशा आनंद ही देती है वो, भले ही हमको दिखता है वो कष्ट हो। हम क्या सोच सकते हैं कि कष्ट हो ये। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं आपको, जैसे रामायण के अंदर देखते हैं कि सीता को रावण उठा के ले गया और सीता माता जो है विलाप कर रहे हैं, और यहाँ राम विलाप कर रहे हैं। तो हम उसको देखकर क्या सोचेंगे कि दोनों क्या हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं, वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। मगर भगवान की अंतर्गत शक्ति जो है वो दिखाती ऐसा है दुख है, मगर क्या है वास्तव में वो लोग सुख का अनुभव करते हैं। अभी वो हमारी समझ से बाहर होता है, हम उसको समझ सकते हैं। हम जनरली हमारे लिए सुख भी दुख होता है और दुख भी दुख होता है। जो भी कुछ सुख हम अनुभव कर रहे हैं वो खाली सुख का आभास होता है। ऐसा लगता है मन के अंदर कि सुख हो रहा है, वास्तव में दुखी वो दुखी हो रहा है। जैसे ऊंट होता है, ऊंट कांटे को चबाता है, कांटा जो होता है उसका पेड़ को चबाता है, तो उसकी जबान कट्टी है, उससे वो उसको खून निकलता है, वो खून को पीता है। उसको पता नहीं कि खून पी रहा हूँ मैं, उसको क्या लगता है कि कांटा टेस्ट आ रहा है, तो उसको लगता है कांटा कितना मीठा है, बहुत टेस्टी है। मगर वो कांटा का टेस्ट नहीं होता है, वो दुख भोग रहा है, उसकी जबान कट रही है। तो इसी प्रकार भौतिक जगत के अंदर जितने भी जीव जो है, हाँ, माया के प्रभाव के अंदर जितने भी कार्य वो करेंगे सभी दुखदायक ही होते हैं, वो कभी सुख का कारण नहीं होते। लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सुखी है, सुखी है, वही माया का भ्रम है, वही माया का भ्रम, कोई सुखी नहीं है इधर। तो इसलिए हमको ये चीज समझनी है, तत्वता जानना है। क्या जानना है कि जीवात्मा कभी भी माया की संगति में कभी सुखी नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि माया उसको ऐसा अनुभव कराए तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, मगर वो सुख के लिए वो माया उसको बहुत बोझा वाला दुख दे देगी उसको, तो उसको उठाना पड़ता है ना। मगर भगवान के इसमें ऐसा नहीं है। भगवान माया का बोझा उठाते, उनको बोझा लगता भी नहीं है, उनके लिए आनंद बन जाता है। सभी क्रिया उनके लिए क्या होती है, आनंद में हुई है इधर। तो ये भगवान की अंतर्गत शक्ति है। तो यहाँ जो है परीक्षित राज जो है वो यही प्रश्न करते हैं कि आप बताइए मुझे कैसे भगवान जो है स्वतंत्र है और फिर भी अपनी अंतर्गत शक्ति में आस्वादन करते हैं,
और फिर उसको बहिरंग शक्ति को दे देते हैं। और वही अंत में साक्षी रूप में बने रहते हैं। साक्षी यानी कि हर चीज का ऑब्जर्व करने वाला, देखने वाला। जब सृजन हुआ उससे पहले कौन थे? भगवान थे। जब पालन हो रहा है तब भी कौन थे? भगवान थे। प्रलय हो गया तब भी कौन रहेंगे? तीनों अवस्था के साक्षी कौन है? तीनों अवस्था में क्या क्या हुआ घटनाओं को कौन साक्षी देगा? भगवान ही है। हाँ, इसलिए गीता के अंदर भगवान बताते उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा की चायुक्तो देह अश्विन पुरुष सब। हाँ, कि मैं उपद्रष्टा हूँ। उपद्रष्टा यानी कि सब कुछ ऑब्जर्व करने वाले, सब कुछ देखने वाले, हर क्रियाकलाप को रिकॉर्ड करने वाले। हाँ, उपद्रष्टा। अनुमंता, और वो अनुमति देने वाले हैं। क्या अनुमति देते हैं? जो जीव की जो इच्छा है, इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान अनुमति प्रदान करते हैं। भर्ता, सबका पालन करने वाले हैं। और भोक्ता, वही सबके सभी चीज़ों के भोक्ता है। महेश्वर, वही सभी ग्रहों के मालिक है, ईश्वर है। भर्ता भोक्ता महेश्वर। और ऐसे ही इसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा की चायुक्तो देह पुरुष शब्द। वही परमात्मा जो है सबके हृदय में निवास करता है, जो उपदृष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर है। तो वो साक्षी है। हाँ, क्या दूसरा श्लोक है गीता के अंदर? प्रभु साक्षी लाइन। नहीं, दूसरा एक अच्छा श्लोक है, इसमें 2 लाइन याद नहीं आया। हाँ, जो परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, साक्षी शब्द आता है उसके अंदर। नहीं, एक श्लोक है साक्षी, याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो साक्षी है यानी कि भगवान जो है वो साक्षी है इधर। तो भगवान को तत्वतः समझना है। हाँ, तत्व जानना है। कृष्ण भक्ति बहुत लोग करते हैं भारत के अंदर, मगर कितने लोग भगवान कृष्ण को तत्वतः जानते हैं? भगवान कृष्ण को तत्वतः जानना यानी कृष्ण को जानना, अपनी स्थिति को जानना, कृष्ण को प्रसन्न करने की जो क्रिया है उसको भी जानना, ये सब चीज को तत्व कहते हैं। हाँ? तो जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग कृष्ण भक्ति में प्रगति कर पाते नहीं है। तो कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है, वही परम भोक्ता है, परम स्वामी है। और हम जो है हम सामान्य जीव हैं, ये माया के अंदर उछल रहे हैं। ये समुद्र के अंदर क्या होता है? हर चीज़ क्या होती है? उसके वेव्स के अंदर अप डाउन गिरती है। ऐसे माया के वेव्स के अंदर हम क्या है? इधर उधर जा रहे हैं इधर सब। हाँ, बहुत तुच्छ जीव है हम लोग। और इस प्रकार इस संसार के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं इधर। और क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान कृष्ण को छोड़कर ये जगत के अंदर हमको ये भगवान की भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं। ये जगत के अंदर हमको एंजॉय करना है। हाँ, वो एंजॉय करने का बीमारी है हमारा, हर चीज को एंजॉय करना है। तो ये जब तक ये भोक्ता बनने की बीमारी हमारी रहेगी तब तक क्या होगा? ये शरीर हमको मिलता रहेगा हमको भोग करने के लिए। और जब तक शरीर मिलता रहेगा तब तक शरीर क्लेश मिलते रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक के सब क्लेश भी बनते रहेंगे, साथ में चालू रहे, खत्म नहीं होंगे अंदर। तो ना जाने अनादि कर्म फले, ना जाने कितने समय से जीव जो है इस प्रकार ये माया के उसके अंदर ऊपर नीचे हो रहा है इधर। हाँ, उसे छुटने का उपाय यही है कि जीव जो है खाली खाली भोक्ता बनने का प्रयास छोड़कर वो भगवान कृष्ण को शरणागत हो जाए, सरेंडर कर दे अपने आप को। हाँ, तभी क्या होगा? जो माया है वो जीव को प्रभावित नहीं करेगी। क्या है वो श्लोक? एतद ईशनम सस्य प्रकृतिष्ठो भी तद्गुणे न युज्यते यदात्मनम
यथा भासो यथा नहीं, यथा बुद्धि तथा आश्रय, यथा बुद्धि तथा आश्रय। एतद ईशस्य ईशस्वम प्रकृतिष्ठोपि तद्गुणे। यह बताए भगवान कैसे भगवान है, उसके बारे में बताए भागवतम में। ये शुद्ध गोस्वामी बताते हैं। जब भगवान के द्वारका लीला का वर्णन करते हैं तो बताए कि भगवान प्रतिष्ठ, यानी कि भगवान ही प्रकृति में प्रवेश करते भी है, फिर भी प्रकृति से बद्ध नहीं होते हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश है, वो कीचड़ पे गिरता है, फिर भी कीचड़ जो है प्रकाश को गंदा करता नहीं है, उससे हमेशा अलग रहता है। भगवान गीता में वो उसको उदाहरण दिए, पद्म पत्रमाम वशः। जैसे एक पद्म यानी कि कमल है, वो कीचड़ में होता है, कीचड़ में रहता है, मगर उसका पत्र जो है कभी कीचड़ को स्पर्श करता नहीं है। कीचड़ में रहेगा फिर भी इसको स्पर्श करता नहीं। इसी प्रकार भगवान जो है प्रकृतिस्थ, ये प्रकृति में प्रवेश करते हैं, फिर भी प्रकृति की गंदगी जो है उनको असर करती नहीं है। जैसे एक मल मूत्र होगा, उसके ऊपर सूर्य प्रकाश गिरेगा तो मल मूत्र से सूर्य प्रकाश कभी गंदा होता नहीं है। ऊपर से मल मूत्र क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है प्रकाश गिरने से। तो एतद् ईशस्य प्रकृतिष्ठो भी तद्गुणे न युज्यते सदा आत्माना, कभी भी उसमें युक्त होते, युञ्जते, उसमें युक्त होते नहीं है। हाँ, यथा बुद्धि तथा आश्रय। और खाली वो नहीं, इवन जिन लोगों ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, तो भगवान के आश्रित है, वो भी न युञ्जते, वो भी प्रकृतिस्थ होते नहीं है, वो भी मुक्त रहते हैं। भगवान तो मुक्त है ही, पर जिन लोगों ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया है वो भी मुक्त है। जैसे हम देखते हैं, हमारे लिए पानी के अंदर समुद्र के सुनामी आएगा तो क्या होगा हमारी हालत, हम समुद्र में होंगे तो क्या होगा, कहाँ हमारा अंग मिलेगा हमको पता नहीं है। मगर हम देखते इतनी बड़ी सुनामी के अंदर एक छोटी सी मछली होगी, सामने पानी आ रहा है, उसके सामने जाना हमारे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा ना। जो तैरते हैं वो जानते होंगे, अगर सामने पानी आ रहा है, तैरना है सामने, तो क्या बहुत शक्ति लगाना पड़ता है ना। जोर जोर से सामने तरंगे आती है, उसको तीर के जाना सामने, थक जाएंगे आप, डूब जाएंगे अंदर। मगर हम देखते हैं छोटी मछली जो होती है वो तरंगों के सामने तैरती है, वो बिना कष्ट के। हम देखा है ना, तरती है, पूरा सामने जाती है उधर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मछली ने समुद्र का आश्रय ग्रहण किया है, उसने उसका आश्रय ग्रहण किया है। इससे सुनामी भी आएगा बहुत बड़ा, तो मछली उससे प्रभावित होगी, वो तो उसमें मजा करेगी, ऐसा है, कूदेगी, नाचेगी, सब करेगी उसके अंदर, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी इसके अंदर। तो तकलीफ किसको होती है? दूसरे लोगों को होती है, जिन लोगों ने आश्रय ग्रहण नहीं किया है भगवान का। इसलिए जो भगवान का आश्रय ग्रहण किया है उनको ही भौतिक प्रकृति प्रभावित नहीं करती है। हाँ, और भगवान का आश्रय ग्रहण करना वही जीवन का चरम लक्ष्य है। हाँ, वही चरम लक्ष्य है कि भगवान को समझना और उनका पूर्ण आश्रय ग्रहण करना। उनका पूर्ण आश्रय ग्रहण करना यानी कि समझना भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, और हमको भगवान की इच्छा अनुसार अपने आप को ढालना। हाँ, एकत्व इसको कहते हैं। एकत्व यानी कि जो भगवान की इच्छा वो हमारी इच्छा। अभी क्या हो रहा है, भगवान आप मेरी इच्छा को पूरी करो यही होता है ना, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, मेरी वो, आप मेरी इच्छा को पूरी करो। तो जब तक ये हमारी सेपरेटेड भावना रहेगी, अलग भावना रहेगी, ऐसा है, तब तक क्या होगा, हम ये माया की तरंगों के में तैरते रहेंगे, इधर हम तैरते रहेंगे। मगर जब हम आश्रय ग्रहण करेंगे हाँ भगवान का, तो ये माया की तरंग जो है वो प्रभावित नहीं करेगी, वो छोड़ देगी हमको। जब तक शरीर में रहेंगे तब तक ये तरंगे तो आएगी, हाँ, भौतिक प्रकृति के प्रभाव डालती रहेगी शरीर के ऊपर। मगर जो लोग भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि एक समुद्र है, उसमें एक बोट है, हम बोट के ऊपर बैठे हुए हैं और तरंगे आ रही है, क्या होगा, वो बोट क्या होगी, ऊपर नीचे होगी।
मगर अगर हमारा लक्ष्य सही है, बोट को सही जगह पे ले जाना है हमको, तो हमको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो थोड़े समय वो ऐसे होगी, मगर जो एक्सपर्ट नाविक होता है ना, जो बोट में खासकर सेलिंग करते हैं, हाँ, तो वो लोग ऐसे तरंगों में ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनके बच्चों को पता होगा, सबको, सब लोग सेलिंग करते हैं इसके अंदर। वो नए नए को जाएगा तो क्या होगा, उसको डर लगेगा, हाँ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। मगर जो लोग आदी हो गए उसके, तो उनको कोई समस्या नहीं है, वो तो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है फिर। और क्योंकि उनको जानते हैं कैसे बोट को चलाना है, तो वो लोग अपने गंतव्य पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार माया का जो वेव्स आता रहेगा, ऊपर नीचे आती रहेगी। मगर जिन लोगों ने लक्ष्य पकड़ के रखा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ हमको जाना है, तो वो बोट को भटकाएगी नहीं। अगर बोट को चलाने वाला कैप्टन सही है, हाँ, बोट भटकेगी नहीं, वो सही दिशा में जाती रहेगी, भले ही ऊपर नीचे होगी, एक दिन वो पहुंच जाएगी उधर। उसी प्रकार से भक्त जो है, अगर भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है, जब तक शरीर रहेगा तब तक माया का अपडाउन आता रहेगा, सब इसका प्रभाव आता रहेगा, इसका करंट लगता रहेगा सब। मगर हम लक्ष्य पकड़ के रखेंगे तो धीरे धीरे हम हमारे गंतव्य पे पहुंच जाएंगे उधर। तो ये है भगवान को तत्व जानना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म की स्थिति को जानना, उनके क्रियाकलाप को जानना, यानी कि पूरी भक्ति तत्व ज्ञान को जानना। जो व्यक्ति इस प्रकार जानता है, हाँ, तो व्यक्ति का फिर से जगत में जन्म होगा नहीं। तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेरि स्वर्जन, वो भगवत धाम में जाता है इधर। तो इसलिए भागवतम जो है वो भगवत तत्व विज्ञानम, वो हमको भगवान का तत्व जो है उसका विज्ञान जो है, खाली ज्ञान नहीं, विज्ञान है उसका। ज्ञान यानी कि थ्योरिकल नॉलेज, हम पढ़ते हैं थोड़ा याद कर लेते हैं, वो क्या हो गया सब, इसको थ्योरिकल नॉलेज कहते हैं। मगर विज्ञान का मतलब क्या, हम पढ़ते हैं, उसका हम साक्षात्कार भी करते हैं, उसको कहते हैं विज्ञानम। हाँ, तो भगवत तत्व विज्ञानम, श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवत तत्व विज्ञान है ये। तो उसका साक्षात्कार भी होता है। हाँ, तो इसलिए ये तत्व को जानना यानी कि भगवत तत्व विज्ञान को समझकर अपने आप को उसमें ढालना पूरा, ये है। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।